एक सेकंड होल्ड करेंगे। फाइल नहीं मिल रही, कहाँ गई? देखो, ये एप्पल डायग्राम तक ओवर हुआ था, राइट? एप्पल गेट डायग्राम, राइट? तो मैं इसके आगे ही बात कर रहा हूँ, याद है सबको यहां तक, राइट? अब मुझे नई स्लाइड लेनी पड़ेगी, स्लाइड में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। हाँ ठीक है, देखो। अब कल वाले पर अगर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पर मान लीजिए आपसे मोड्स ऑफ ऑपरेशन का एक जनरलाइज फार्मूला पूछा जाए, तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन पर अगर आपसे कोई जनरल फार्मूला पूछता है, तो एक फार्मूला तो ये बिल्कुल सही था, n-1/4, जहां n का मान हम लोग क्या रखते थे, 1 2 3 4 डॉट डॉट, याद है सबको, राइट? अजय, 3/4, फिर 1:3/4, या फिर 2:3/4, राइट? इसी तरह इस फॉर्मूले को ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा पूछा जाए, n+3/4, तो बताओ क्या ये भी सही है या नहीं? यहां पर अब n का मान आप 0 1 2 3 4 डॉट डॉट रख दीजिए। अब आप मेरे को बताओ, जब मान 0 1 2 3 रखोगे, तो 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 3/4। एक रखने पर 1:1+3/4, 2 रखने पर 2+3/4, राइट? तो क्या ये फार्मूला भी सही होगा? ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन पर जनरली n+3/4 वाला फार्मूला भी यूज होता है, जहां पर n का मान कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, राइट? तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन पर जो नंबर ऑफ मोड्स हैं, नंबर ऑफ मोड्स की वैल्यू अगर हम बात करें, तो n-1/4 और n+3/4 दोनों ही सही है। अमर, बात क्लियर है? अब अगर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में एक और बात की जाए, जैसे मान लो मैं आपसे ये भी कहूं कि लिख लिया सबने, पूजा यहां तक क्लियर है? अरे स्क्रीन में देख के बताओ, हाँ या ना? हाँ ठीक है, बस। अब इसके बाद यहां पर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, जैसे आपसे कोई कहे, राजरानी अब ठीक है स्क्रीन? ठीक है। अब यहां पर कोई कहता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, एक पॉइंट समझिए, जो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है इसका आउटपुट कैसा होता है? तो इसका आउटपुट लिमिटेड पावर होता है। इसका आउटपुट कैसा है, लिमिटेड पावर, लिमिटेड पावर आउटपुट। लिमिटेड पावर।
कब है केवीएस का? लिखो, अब ये तो लिखो, ये तो थोड़ी ना समझ में आ रहा है क्या बोल दिया। ठीक है। लिमिटेड पावर आउटपुट, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का जनरली प्रयोग, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का जो जनरली प्रयोग है, क्योंकि पावर आउटपुट कैसा आता है, इसका लिमिटेड वर्जन होता है, राइट। अगर ये लिमिटेड पावर आउटपुट है तो इसका प्रयोग हम लोग कहां नहीं कर पाते, हम इसका प्रयोग बहुत हाई पावर आउटपुट के लिए नहीं कर पाते, राइट। बैंडविड्थ अच्छी इससे नहीं मिलती, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इससे अच्छा नहीं मिलता। तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का प्रयोग लेकिन लैब में मेजरमेंट पर्पज के लिए बहुत ज्यादा होता है। क्यों? इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। इट्स, लिख सकते हो, फॉर मेजरमेंट इन लैब। लेबोरेटरी में मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज ए एज इट्स फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। इट्स फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज वेरी हाई। इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत हाई है। ज्ञान प्रवाह अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। ये ऊपर वाली जो लाइन लिखी है, जो हम लोग बात कर रहे थे ना रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की, एप्पल गेट डायग्राम, उसके जस्ट बाद जनरलाइज फार्मूले पर n-1/4 था और n+3/4। वॉइस लैग कर रही बहुत। राजरानी ऐसा तो नहीं है? ठीक है, मेरे बगल में भी सिस्टम की रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें तो आवाज प्रॉपर आ रही है। अभी गलत बोल रहे हो आप। वॉइस लैग कर रही है क्या? स्क्रीन पर बोलो। देखो अजय कह रहे हैं वॉइस एकदम क्लियर है। राजरानी आपके यहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आ रही है वॉइस। बगल में रिकॉर्डिंग भी चल रही है, उसमें बिल्कुल साफ आ रही है आवाज। ठीक है, चलो, मीटिंग लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। तो अगर कोई पूछता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का प्रयोग तो हम लैब में क्यों करते हैं इसका ज्यादा प्रयोग, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। आउटपुट लिमिटेड पावर है, तो ब्रॉडबैंड के लिए इस एप्लीकेशन पर इसका प्रयोग नहीं करते, राइट। ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन पर इसका प्रयोग ना करके किसका होता है? मल्टी कैविटी। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की जगह मल्टी कैविटी। मल्टी कैविटी जब अच्छा नहीं मानते हो तो तब TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, राइट। तो दोनों भी बताता हूं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जैसे अगर कोई कहे, ये समझ में आ रहा है सबको कि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में घूम घूम कर इलेक्ट्रॉन जाता था, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिपलर से घूम घूम कर आता था ऐसे, राइट। तो जब ये घूम कर आता था तो क्या ये एज एन ऑक्सीलेटर की तरह काम करने लगता था उस समय, राइट। बार्कहसन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने लगता था। तो ये बताओ, अगर इसका प्रयोग, एक एम्पलीफायर होता है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, राइट। तो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स में इसका प्रयोग एज ए लोकल ऑक्सीलेटर बहुत ज्यादा करते हैं। तो जहां जहां हमारे पास एज ए लोकल ऑक्सीलेटर जरूरत होती है, लोकल ऑक्सीलेटर में रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर एज ए लोकल ऑक्सीलेटर। लिख लो, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन it can be used as a
It can be used as local oscillator, in parametric amplifier. इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के यूज होते हैं। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का पावर आउटपुट ज्यादा अच्छा नहीं है, लिमिटेड पावर आउटपुट है। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की जगह मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन की हम बात करें, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मल्टी कैविटी। और जब हम मल्टी कैविटी की बात करते हैं तो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज मोर प्रेफर्ड। इसके क्या एडवांटेज होते हैं ये देखते हैं एक बार। तो गिव द हेडिंग मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, देखो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन में क्या होता है स्टूडेंट्स। आपके पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग फिगर्स की बात करूं तो आपको बस, बहुत प्रॉपर डायग्राम नहीं है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। आपको याद होगा जो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन है इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास कैथोड टर्मिनल है, यहां माइनस प्लस सप्लाई कनेक्ट है, यहां पर नंबर ऑफ कैविटीज यूज की गई हैं। टू कैविटी की जगह यहां मोर नंबर ऑफ कैविटीज यूज की गई हैं। और जब ये मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन है तो देखो यहां क्या होता है बेसिकली, टू कैविटी की जगह हम मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन में नंबर ऑफ कैविटीज बढ़ा दी गई है।
इसका नाम ही है मल्टी कैविटी। राइट, दीज आर मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन। अदिति जस्ट स्टार्ट किया अभी, एक स्लाइड भी हुई है ये वाली, यहां से मोड्स ऑफ ऑपरेशन। पिछला वाला जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन था उसी के बारे में थोड़ा बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट। और फिर इसके बाद मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन का जस्ट फिगर बनाया है। हो गया कंप्लीट? देखो मेरी बात सुन लो, यहां इधर देखो, ये सप्लाइड पोटेंशियल है, ये अप्लाइड पोटेंशियल का कौन सा टर्मिनल है? निगेटिव। निगेटिव टर्मिनल पर थर्मो आयनिक एमिशन के लिए बैरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का हीटर लगा हुआ है। इस हीटर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होंगे तो बाहर की तरफ जाएंगे। इनपुट कैविटी के थ्रू आरएफ सिग्नल को भेजा जा रहा है। जब आरएफ सिग्नल इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इमर्ज होगा, इनके बीच इंटरेक्शन, ये इंटरेक्टिंग स्पेस है। आप बताओ क्या टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में, इधर देखो, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में एक प्रॉब्लम थी। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में हमने देखा था एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी, एक जनरल फिगर से बता रहा हूं, बस पूरा बना नहीं रहा, बनाना नहीं आप। बताओ क्या टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में केवल इतना हो रहा था, एक बंचर कैविटी थी और एक कैचर थी, राइट। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का मेजर ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स? बंचर कैविटी और कैचर कैविटी दो ही कैविटी थी। इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन दो बार था केवल। बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन आरएफ सिग्नल से बार बार बढ़ाना है तो क्या कैविटी के थ्रू, जहां जहां कैविटी होती है वहीं वहीं रेजोनेंस होता है, वहीं वहीं इंटरेक्शन होता है। तो क्या हमें अगर इंटरेक्शन बढ़ाना है तो कैविटी बढ़ानी चाहिए, और जितना कैविटी हम बढ़ाते जाएंगे वहां इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन आरएफ सिग्नल से बार बार बढ़ता जाएगा, राइट।
तो इनपुट तो वही है, आउटपुट कैविटी वही है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन 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 इंट्रैक्शन। तो क्या इंट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बोलिए। और जितनी बार इंट्रैक्शन रेज करेगा उतनी बार सिग्नल और एम्पलीफाई होता जाएगा। यस। तो बताओ, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की जगह क्या मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन्स में हमारे पास कैविटीज की संख्या बढ़ जाएगी? पूजा इधर पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ, दिमाग लगाया आपने जो है नहीं। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन में क्या मोर नंबर ऑफ कैविटीज बढ़ जाएंगी? और मोर नंबर ऑफ कैविटीज बढ़ने के बाद जब कैविटीज बढ़ा दोगे तो कैविटीज बढ़ाने के बाद जैसे जैसे कैविटीज बढ़ेंगी आपके पास इंटरेक्टिंग स्पेस बढ़ेगा। कैविटी के अंदर ही रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है और रेजोनेंट स्ट्रक्चर में ही हम इंटरेक्शन स्पेस अचीव करते हैं। तो क्या यहां 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 इनके इनके बीच में, इनके इनके बीच में, इनके इनके बीच में, ऊपर नीचे, क्या बार बार इंटरेक्टिंग स्पेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और इंटरेक्टिंग स्पेस बढ़ेगा तो बताइए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? गेन बढ़ा, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ा, तो क्या इसको ब्रॉडबैंड में यूज करना प्रेफर किया जा सकता है या नहीं? टू कैविटी का नुकसान क्या था? केवल बंचर केवल कैचर, दो जगह इंट्रैक्शन था। क्या यहां पर कैविटीज बढ़ा देने से फायदा नहीं हो जाएगा? तो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज प्रेफर्ड फॉर मोर पावर आउटपुट, फॉर मोर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। दिस इज द बेस्ट यूज फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन, राइट। तो टू कैविटी की जगह मल्टी कैविटी का प्रयोग कहां किया जाता है? मल्टी कैविटी का मतलब है ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। आप याद करिए, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन पर हमारे पास ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन नहीं था, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी क्या था। तो क्या ये एडवांटेज है या नहीं? तो नीचे लिखो, लिख सकते हैं अब। हियर more number of here more number of cavity are used, so more interaction space, so more interaction and more interaction, जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा, अरे सीधे सी बात है, टीचर के साथ जितना स्टूडेंट इंटरेक्ट होगा नॉलेज उतनी बढ़ेगी। दिन भर पढ़े ही ना वो, है ना, किताबों को उठाए ना। हाँ, तो जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना आउटपुट बढ़ेगा। सो हियर मोर नंबर ऑफ कैविटीज आर यूज्ड, सो मोर इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन है ये, राइट। सो मोर, राइट, मोर इंटरेक्शन ने मोर आउटपुट बनाया, मोर पावर आउटपुट। मोर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, मोर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन था, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन था उसका ड्रॉबैक क्या था? नैरो बैंड। जबकि मल्टी कैविटी ब्रॉडबैंड है। ये कैसा हो जाएगा? ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। तो जहां जहां में ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन यूज करना होता है, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस पर मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन का यूज करते हैं। ये होते ऐसे हैं, ग्लास ट्यूब टाइप। एक्चुअल में ऐसा होता है, जैसे अगर बनाना ही चाहें
जैसे ये सिग्नल जा रहा था, बढ़ते जाना। अब बार बार जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा स्टूडेंट्स, उतना पावर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मोर मोर गेन, राइट। तो मल्टी कैविटी में क्या बढ़ जाता है? इंटरेक्शन स्पेस, जिसकी वजह से ऐसा होता है, मोर गेन। तो ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए अच्छा हो जाता है। हो गया? चलो, अब देखो, एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें भी। ब्रॉडबैंड तो बन गया, ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस पे गेन अच्छा हो गया, लेकिन आप प्रैक्टिकली बताओ, गेन बहुत अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए? मोर नंबर ऑफ कैविटीज। क्या ये जो कैविटी एप्लीकेशंस लगाओगे ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर है? और क्या रेजोनेंट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कॉस्ट भी लगेगी? कहने को तो बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए कैविटीज बढ़ाते जाओ, तो आइडियली तो आप अनंत कैविटी लगा दो, उससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन क्या इतनी कैविटी लगा पाओगे प्रैक्टिकली? ये तो सबको पता है ना कि जो मिठाई 1,000 रुपए की किलो की आ रही है उसमें कुछ तो हाई क्वालिटी होगी, लेकिन क्या मिठास केवल 1,000 रुपए में ही अचीव की जा सकती है? वो 300 400 में भी अचीव हो सकती है। तो वाई नॉट वी प्रेफर ओनली 1,000? क्यों हम केवल 1,000 के पीछे ही भागें? इज इट नॉट बेटर कि हम सस्ते पर बेटर एप्लीकेशन यूज करें? तो आइडियली हम क्या चाहते हैं मल्टी कैविटी में? इनके बीच में भी कैविटी लगा दें, इनके बीच में भी कैविटी लगा दें, इनके बीच में भी कैविटी लगा दें। बोलो हाँ या ना? मल्टी कैविटी में तो इतने मतलब लगाते ही चले जाएं, कोई बीच में गैप ना छोड़ें। जब गैप नहीं छोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। यस, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? कॉस्ट पैरामीटर विल वेरी वेरी हाई, और इतने कैविटी स्ट्रक्चर को बनाना बहुत टफ होगा। तो मार्केट में जो सुझाव मल्टी कैविटी आया था वो ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए अच्छा था, और इस ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन को एमटीआरसी लैब, मोबाइल ट्रेनिंग रेडियो कम्युनिकेशन लैब, एमटीआरसी जो लैब्स होती हैं, एमटीआरसी लैब, रेलवे की लैब होती है मोबाइल
ट्रेनिंग रेडियो कम्युनिकेशन, एमटीआरसी लैब। आपने नाम सुना होगा डीआरएम ऑफिस, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या कम्युनिकेशन वाले या ईएनटी वाले डीआरएम ऑफिस बनाते हैं, जहां पर वहां एक लैब होती है जिस पर सेटअप किया जाता है एमटीआरसी, मोबाइल ट्रेनिंग रेडियो कम्युनिकेशन। इस पर नेटवर्क जो बिछाया जाता है, उस नेटवर्क को रेलटेल ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? रेलटेल। तो हम लोग चाहते हैं कि जहां हमारे पास ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन चाहिए, वहां पर अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में कहीं जहां काम होना होता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस पर मल्टी कैविटी यूज करना। बट मल्टी कैविटी प्रैक्टिकली टफ टास्क है, राइट। कॉस्टिंग पैरामीटर बढ़ाना, नंबर ऑफ कॉस्ट पैरामीटर को इंक्रीज करना और केवल आउटपुट ले लेना, ये सजेस्टेबल नहीं है। वो तो सबको पता है कि 1,000 वाला अच्छा होगा, 400 वाला खराब होगा उसके कंपेयर में। लेकिन क्या हम 400 वाले में 100-200 रुपए का सामान और डालें, राइट। मतलब मान लेते हैं काजू की बाइट बन रही है, राइट, और काजू की बाइट हमें 800-900 रुपए किलो पड़ रही है। तो और दिवाली में सबको मिठाई मिठाई बांटनी है, बांटने वाला काम है, तो वैसे ही हम नहीं चाहते कि उसमें ज्यादा पैसा यूटिलाइज हो। तो कोशिश क्या होगी? नाम यही हो कि काजू का बांटा है, और काम यूजर का भी हो जाए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उसमें मूंगफली की मिक्सिंग करा देंगे, कुछ खाने वाले पहचान भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, राइट। तो इसका मतलब अगर हम एक बड़ी कंपनी वाले को ऑफर दें कि हमको 600 रुपए किलो में ही काजू कतरी चाहिए, और 3-4 वेंडर को बुलाएं, अब एक हमसे ये बोले कि 800 से नीचे हो ही नहीं सकता, कि 800 सबसे हाईएस्ट कॉस्ट है, सॉरी सबसे मिनिमम कॉस्ट है, तो बाजी वहां वो मार ले जाएगा जो हमें 600 में दे देगा, और 600 में भी वो केवल सामान यूज करेगा 300-400। गॉट इट? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? इसलिए मार्केट में आया TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब का मतलब क्या किया गया? एक नया जुगाड़ बनाया गया। बोला गया क्यों ना इंटरेक्टिंग स्पेस का वर्जन बहुत तरीके से डिजाइनिंग हुई है। समझ रहे हैं ये किसका सुझाव था? मल्टी कैविटी तो सीधा इंसान सोच रहा है, पैसा कमाने का एक सिंपल सा तरीका है, मेहनत ज्यादा करोगे पैसा ज्यादा आएगा, राइट। ये सिंपल सोच है। और वो केवल कुछ ज्ञानी लोग केवल ऐसा सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हो जाए कि बन जाए चीजें बिना कुछ किए। तो ये बिना कुछ किए वाले हैं। इसमें कहा गया क्यों ना मार्केट में एक नई तरीके की ट्यूब लॉन्च की जाए, जिसका नाम दिया गया TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब सब कुछ वैसा ही है, लिखो TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। बनाइए इसको, लिखिए। अच्छा, हर कड़ी को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? कौन सा किसके बाद में पढ़ा रहा हूं? पहले टू कैविटी पढ़ाया था, फिर रिफ्लेक्स पढ़ाया था, फिर इसके बाद मल्टी कैविटी बताया। अब किस पर जा रहे हैं? TWT। तो TWT इससे बेटर वर्जन होगा। इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर यूज होते हैं, बताता हूं अभी। देखो, हमें डायग्राम वाइग्राम से मतलब नहीं है, मेन जिससे मतलब है उस बात को जरा समझना। जैसे ये मान लो कोई स्ट्रक्चर है अपने पास। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं,
यहां से वही हीटर कैथोड ट्यूब होगी, फिर से वही निगेटिव पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट होगी, तो यहां एनोड जैसा वर्जन दिखाई देगा और यहां कैथोड जैसा, राइट। एनोड और कैथोड, अब कैथोड में हीटर फिलामेंट होगा, वैसे ही वार्म अप होगा सब कुछ, राइट, सारी चीजें वैसी चलेंगी इलेक्ट्रॉन गन जैसी, राइट। अब इलेक्ट्रॉन गन पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं जरा समझिए। मेरे पास जैसे टू कैविटी स्ट्रक्चर था, तो टू कैविटी स्ट्रक्चर जैसा ही, मैं पूरी कैविटी नहीं बना रहा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं। आपको याद होगा क्या होता था, यहां पर आरएफ इनपुट होता था और यहां आरएफ आउटपुट होता था, दो इंटरेक्शन होते थे। पिछले वाले में क्या किया हमने, बार बार इंटरेक्शन बढ़ा दिया, और जितना इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन आरएफ सिग्नल से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का आरएफ सिग्नल से इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा उतना हमारे पास आउटपुट बढ़ेगा, पावर गेन बढ़ेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बढ़ेगा, उतना वाइडर एप्लीकेशन होगा नैरो बैंड की जगह, राइट। बट क्या लोगों ने एक सुझाव निकाला, क्यों ना हम स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर यूज करें, हेलिकल, हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब जब हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, अब सी हेलिकल स्ट्रक्चर में ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, हेलिक्स स्प्रिंग जैसा, देखो इधर, पहले ये बताओ मुझे, इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन का स्पेस या सॉरी इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन आरएफ सिग्नल से होना है, यही चाहते हो ना, बोलो, यही चाहते हो ना, इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल का इंटरेक्शन। और जब इनका इंटरेक्शन चाहते हो तो टू कैविटी में ये दिक्कत थी, बस दो ही बार इंटरेक्शन था। मल्टी कैविटी में इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये सिग्नल बढ़ता जा रहा है 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 बढ़ता जा रहा है, राइट, प्रॉपर एज एन एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। बोलो, ये बात क्लियर है क्या स्टूडेंट? सोचिए, एग्जाम्पल जरा समझिए, एग्जाम्पल लेंगे दिमाग पे सब कुछ बैठ जाएगा। पार्क में आप और हम दोनों लोग चल रहे हैं, और चलते समय अगर दोनों अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो क्या इंटरेक्शन हो पाएगा? मतलब आपस में मान लो बातचीत करनी है, तो बातचीत कब हो सकती है? पार्क में चलते समय एक इंसान इधर उधर चलने लगे, मतलब अलग स्पीड से, और एक अलग स्पीड से, तो क्या आपस में इंटरेक्शन होगा? बातचीत होने के लिए क्या जरूरी है? बातचीत होने के लिए जरूरी है कि आपस में साथ साथ चलें या सेम वेलोसिटी से चलें, राइट। बोलो, मानते हो ये बात? अब जरा सोचना, इधर मेरी बात को जरा नोटिस करना, ये एक हेलिक्स शेप है और ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के चलने के नियर बाई अगर मैं आरएफ सिग्नल को घूमते हुए चलवा दूं, इस पाथ पर चलवा दूं, तो क्या घूमते हुए चलने का मतलब, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आप पार्क में ऐसे चल रहे हो और आपके साथ आरएफ सिग्नल ऐसा ऐसा चलता रहे, तो जितना आप आगे बढ़ोगे, अभी भी आप इसके इंटरेक्शन में हो या नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फिर इसके इंटरेक्शन में है या नहीं, फिर आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में हो या नहीं, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में हो या नहीं। बोलो, अगर ये सर्कल शेप में कोई आपके साथ आगे बढ़े
तो जितना आप बढ़ रहे हो आप उस सर्किल की कनेक्टिविटी में रहोगे या नहीं, फिर जितना आप बढ़ रहे हो सर्किल की कनेक्टिविटी में रहोगे या नहीं, फिर जितना आप बढ़ रहे हो सर्किल की कनेक्टिविटी में रहोगे या नहीं, फिर आप जितना बढ़ रहे हो सर्किल की कनेक्टिविटी में रहोगे या नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आरएफ सिग्नल को बार बार कैविटी से ना लेकर, बार बार कैविटी से ना लेकर, क्या अगर हम सॉरी, क्या अगर हम इस हेलिकल शेप से पास कराएं, तो बताओ क्या इस हेलिक्स शेप से पास करने, हेलिक का मतलब समझ रहे हो, स्प्रिंग, ऐसा वो दिखाते समय ऐसा है, और ये समझ पा रहे हैं, ऐसे देखो ये इलेक्ट्रॉन बीम चल रही है और ये ऐसे इंटरेक्ट होते हुए चल रहा है, बोलो बात क्लियर हो रही है? अब इंटरेक्शन बढ़ेगा या नहीं? बताओ ये काजू की बर्फी में मूंगफली की पेस्टिंग ज्यादा बेटर है या पुराना वाला काजू कतरी बेटर है? ये बेटर है। दैट्स वाई मार्केट में पॉपुलर क्या हो गया, TWT या मल्टी कैविटी। मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन को किसने रिप्लेस कर दिया? हाँ, ये वर्जन ज्यादा बेटर होगा, TWT, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। नाम क्या है? ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है आरएफ सिग्नल साथ साथ, लेकिन किस शेप में? यस, सर्किल से, सर्किल से, सर्किल से। और वो सर्किल कैसा है? घूमा हुआ, तो उसी को क्या कहते हैं? हेलिकल से, राइट। अब समस्या लेकिन देखो यहां पूरा नहीं हो गया समाधान, ऐसा सोचा गया, और ये हुआ क्या है, पहले बना लो इसको फिर बताता हूं, एक बार बना लो, बना लिया? हो गया कंप्लीट? एक्चुअली ये जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है ये पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में था, अब न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, और डिप्लोमा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ना डिप्लोमा से इसको हटाया गया और उल्टा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जोड़ दिया गया। कंप्यूटर नेटवर्किंग इस समय ज्यादा यूटिलाइजेबल है, उस डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी सिलेबस में जोड़ दिया गया, तो आईएएस में तो वो आने लगा, और यहां कहानी इसको हटा दिया गया, लेकिन डिप्लोमा के पेपरों में अभी भी आ रहा है, डिप्लोमा में अभी भी माइक्रोवेव ऐड है सिलेबस में, राइट, इसलिए दिक्कत होती है। सिलेबस बनाने वालों को कौन समझाए कि आईएएस ये है, ए ये है, जे ये है, आईटीआई ये है।
और ये भी बताया जाए उन्हें कि हाँ डिप्लोमा वाले 3 साल में कितना गहन पढ़ाई करके आते हैं, ये बताया ही नहीं जाता। चलो इधर सुनो, सुनिए। अब जब, पहले ये बताओ, जैसे हम आरएफ सिग्नल की बात करते हैं, सॉरी, जैसे मैं आपसे आरएफ सिग्नल की बात करूं, आरएफ सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये लगभग लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, लाइट की वेलोसिटी। जैसे हम लोग आपस में फोन में बात करते हैं तो इस सिग्नल की वेलोसिटी इतनी, ऐसा नहीं होता कि मैं आपसे भी बोल रहा हूं तो ये आपके पास 2-4 मिनट बाद पहुंचना चाहिए। अब अगर फोन में बात हो रही है तो ये तुरंत ही बात होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ, ये जो वेलोसिटी होगी सिग्नल्स की, ये किसमें होती है, लाइट के इक्विवेलेंट। जैसे सीआरओ में भी ट्रेवलिंग होती है अंदर इलेक्ट्रॉन गन की, इलेक्ट्रॉन गन में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बीम वाले इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं। इसका मतलब जो यहां पर हम बात कर रहे हैं आरएफ सिग्नल की, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, बहुत हाई है। और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ट्यूब के अंदर, राइट, इसका फॉर्मूला था √2q/m×v0। ये हम ठीक ठाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये 3 × 10⁸ नहीं बन पाता। अगर ये नहीं बन पाता तो अभी इसकी स्पीड कम है। अब इन दो सिग्नल्स को इंटरेक्ट कराना है, तो ये दोनों इंटरेक्ट कब करेंगे, जब दोनों सेम वेलोसिटी से चले, अलग अलग वेलोसिटी से। दोनों को सेम वेलोसिटी से चलना चाहिए। दोनों को सेम वेलोसिटी से चलाने का तरीका क्या है, जैसे गार्डन है, दोनों अगर सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो आपस में, जैसे ये और ये 2 लोग चल रहे हैं और आपस में बात करना चाहते हैं, तो बात कब हो सकती है, जब दोनों एक साथ चलेंगे। कोई तेज निकल गया, कोई धीमे है, तो बात थोड़ी दूर तक तो हो सकती है, उसके बाद कहां सुनाई देगी, राइट। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, हमने कहा क्यों ना एक फास्ट है, वन फास्ट है, वन फास्टर है, अदर स्लोअर है, तो पक्का है इंटरेक्शन में दिक्कत आएगी। एक तेज चल रहा है और एक स्लो चल रहा है, तो अगर आरएफ सिग्नल फास्ट है और इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा है, थोड़ा ही फर्क है, तो क्यों ना हम चलते हुए दोनों पर ऐसा कुछ करें कि हमारे पास आपस में इनका इंटरेक्शन हमेशा बराबर मेंटेन करने की कोशिश करें, बढ़ता रहे। तो यहां पर देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना हम यूजिंग ट्रेवलिंग विद राउंड, क्यों ना ट्रेवलिंग, जो रास्ता तय किया जाए, राउंड लगाकर तय किया जाए। और राउंड लगाने का मतलब क्या है, ऐसे। अब बताओ, ये जो गोले बन रहे हैं स्प्रिंग, ये जो गोले बन रहे हैं स्प्रिंग, इनके बीच से इंटरेक्शन होगा, राइट। बोलिए, तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन यहां होगा, बिल्कुल होगा। जब ये आगे निकल जाएगा तब फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। और ये मत सोचिए कि ये क्या है ना, ये ऐसा है, इसके ऊपर से ऐसा, राइट। वो यहां गैप दिख रहा है, ये कोई गैप नहीं है, ये ऐसे चल रहा है, स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग के अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन बीम। बोलो, तो क्या चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए जब ये यहां से थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या इसके इंटरेक्शन स्पेस में आ जाएगा, जब और आगे बढ़ेगा तो इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर। तो ये प्रोसेस इंटरेक्शन स्पेस बढ़ा घटा, क्या हेलिकल स्ट्रक्चर ने इंटरेक्शन स्पेस बढ़ाया,
यस, काम की बात सोचो स्टूडेंट्स, जिसको घुमा घुमा कर भेज रहे हो, जिसको घुमा घुमा कर भेज रहे हो, क्या आप उसको स्लो नहीं करते जा रहे हो? इसीलिए हेलिकल स्ट्रक्चर को स्लो वेव ट्यूब भी कहा जाता है। हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्लो वेव ट्यूब, राइट। अब आप खुद सोचो ना, एक इंसान को सीधे सीधे चलना है, एक को आपका ना ऐसे ऐसे चल, राइट। तो नीचे लिखिए, अरे ये नहीं बनाना है, ऐसे बना दिए। लिखिए, टी डब्ल्यू इज ए ट्रेवलिंग वेव ट्यूब TWT is a traveling wave tube where energy transfer takes place, where energy transfer takes place throughout the region, because of helix structure is used। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हेलिक्स स्ट्रक्चर किसके साथ यूज होता है? TWT। TWT के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? हेलिक्स। और हेलिक्स की वजह से ये कैसा हो जाता है? स्लो वेव। स्लो वेव ट्यूब का मतलब ये नहीं कि आउटपुट कम हो गया, आउटपुट बढ़कर आ रहा है। स्लो वेव का मतलब है RF सिग्नल को घुमा घुमा कर ले जाना, राइट। अभी राहुल करते हैं मिनिमाइज, पहले लिख लो। तो बताओ इसका गेन बढ़कर आएगा नहीं आएगा? तो ये कैसी डिवाइस है? नैरो बैंड, ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड, इसलिए इसको एज ए ब्रॉडबैंड डिवाइस यूज करते हैं। कैविटी लगी है हुई है या नहीं? नहीं है कैविटी वैविटी का झमेला। मल्टी कैविटी में खूब सारी कैविटी लगा रहे थे। तो बताओ, जहां कैविटी लगाते हो वहां रेजोनेंट स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये कैसा है? नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर, रेजोनेंट स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है TWT इज ए रेजोनेंट स्ट्रक्चर, नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर। क्या होगा आंसर? नॉन रेजोनेंट, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? कैविटी, राइट। इट इज नॉन, इट इज हैविंग नॉन रेजोनेंट स्ट्रक्चर। मल्टी कैविटी के रिस्पेक्ट में, मल्टी कैविटी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इन कंपेयर टू मल्टी कैविटी। gain bandwidth product is more। लिख लो एक बार यहां तक। एक दिक्कत है, उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। एक दिक्कत आ रही है अभी।
हो गया? देखो, यहां तक क्लियर है? एक मिनट राहुल। हाँ, ये मैंने लिखवाया था यहां पर, आरएफ सिग्नल की वेलोसिटी लाइट के इक्विवेलेंट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस है। ये फार्मूला था अपने पास, एक फास्टर एक स्लोअर है, तो इंटरेक्शन कराने का तरीका क्या है? हेलिक्स बनाकर निकाल दो, तो इंटरेक्शन स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक समस्या फंसी लेकिन इसमें, देखो कहानी में क्या ट्विस्ट है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं ना, देखो हम तो सोच रहे हैं बीम फॉर्म में जाए, बीम फॉर्म में जाए इसके लिए हमने ऊपर फोक्सिंग मैग्नेट भी लगा रखी होंगी। ठीक है, हमने यहाँ फोक्सिंग मैग्नेट भी लगा रखी होंगी ताकि ये बीम फॉर्म में ही जाए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो क्या ये कुछ अपने रास्ते से डाइवर्ज भी होंगे? और जब डाइवर्ज होंगे तो ये जो, देखो ये जो सर्किल शेप जैसा दिख रहा है हेलिक्स, क्या कुछ इसके एंड में टकराएंगे भी नहीं? क्या सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर से निकलेंगे? कुछ तो इधर उधर साइड में इसके टकराएंगे ट्यूब से, क्या नहीं? बोलो। हाँ, ये तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो इससे टकराएंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से भटक नहीं जाएंगे? तो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना अपना काम है। इसका मतलब, अगर जो इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे इधर उधर, उनको हमें क्या करना है? जो टकरा कर इधर उधर होंगे उन्हें हमें कलेक्ट करना है। तो क्या सीआरओ के अंदर एक एक्वाडक्ट कोटिंग लगाते थे, हाँ या ना? सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम एब्जॉर्व कराते थे। टू कलेक्ट सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एक्वाडक्ट कोटिंग इज यूज्ड। सीआरटी की नेक पर लगाते थे, याद करिए। याद है? यस। तो स्टूडेंट्स, यहां हम क्या करते हैं,
यहां एक्वाडक्ट कोटिंग लगाते हैं। दोनों साइड लगाते हैं। एक्वाडक्ट कोटिंग। तो नीचे पहले इसको बना लीजिए उसी डायग्राम में, AQUADAG एक्वाडक्ट। अरे टकरा कर इधर उधर नहीं होते, बहुत कहानी गड़बड़ है, बताता हूं अभी। सर आप इतना कैसे सोच लेते हैं? अरे इतना नहीं सोचेंगे तो फिर स्टूडेंट आप लोगों को बताएंगे कैसे? सोचना इसमें क्या है, जो हो रहा है वो देख रहे हैं। हो गया? चलो अब देखो, नहीं सब ये सब अच्छी बातें ही लिख रहे थे इसकी, लेकिन यहां ये बात भी दिमाग में आ रही है ना कि सम ऑफ द, ऐसा लिखो, ये सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डाइवर्ज इन मिडिल पाथ। डाइवर्ज समझ रहा है, फैल जाना, DIVERG, डाइवर्ज इन मिडिल पाथ। बिल्कुल इंक पेन की तरह लिख रहा हूं, हाँ। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डाइवर्ज इन मिडिल पाथ, और so some electron will hit to end structures, to end structures। तो कुछ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रक्चर से टकराएंगे। देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, कहानी दूसरी तरह की हुई है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो टकराएंगे, समझना, यहां से टकराए वापस आ गए, फिर इंट्रैक्शन, टकराए वापस आ गए, फिर इंट्रैक्शन, टकराए वापस आ गए, फिर इंट्रैक्शन। तो क्या अगर कोई सिग्नल इधर इधर इधर, कोई सिग्नल आगे गया और पीछे आकर फिर इंट्रैक्शन, आगे गया फिर पीछे आकर इंट्रैक्शन, तो क्या ये बिना इनपुट के काम करने लगेगा? और बिना इनपुट के काम करने वाली डिवाइस ऑक्सीलेटर 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 दोलित बन गई है। बिना इनपुट के काम करने वाली डिवाइस दोलित नहीं हो जाएगी, ऑक्सीलेटर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स टकराकर वापस आ रहे हैं, अगर
कुछ रास्ते से टकराकर जो वापस आ रहे हैं, अगर इन्हें कलेक्ट ना किया जाए तो क्या ये स्टूडेंट पीछे आकर फिर से इंटरेक्शन कराने लगेंगे? और जब ये फिर से इंटरेक्शन कराने लगेंगे तो बताओ, क्या ऑक्सीलेटर की तरह काम नहीं होने लगेगा? हमें एम्पलीफायर बनाना है, ऑक्सीलेटर बनाना है टीडब्ल्यूटी को? एम्पलीफायर, यस। और कुछ इलेक्ट्रॉन उल्टा काम भी करेंगे, एटीन्यूएशन का काम भी कर सकते हैं। मतलब कुछ क्या करेंगे, जब अपोजिशन करेंगे, घूमेंगे, जैसे यहां से कहीं हिट हुआ तो क्या हमारे आरएफ सिग्नल के एम्पलीट्यूड पर भी कुछ कमी कर सकते हैं घूमते समय, राइट? एटीन्यूएशन भी दे सकते हैं। तो ना तो हम एटीन्यूएशन चाहते हैं, ना तो हम ऑक्सीलेशन चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक एक्वाडक्ट कोटिंग लगानी, राइट? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। ये जो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट होगा, ये सीधे सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर ले, कहानी ही खत्म कर देगा इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट एक्वाडक्ट कोटिंग को लगाकर, राजरानी विधवत नींद ले रही हो? अरे मैं बता रहा हूं, मुरारी बापू की तरह कथा चल रही है बढ़िया। लास्ट में जहां मैं कहीं कुछ बोलूंगा तो बस लास्ट में पेन उठाना, बोलना स्वाहा, है ना? मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने बिल्कुल कथावाचक बना दिया है स्टूडेंट्स। नहीं सर, आप सुनाते जाइए और बस ऐसे देखो, हाथ वाथ जोड़ कर बैठ जाते हो, बोले हाँ सब बढ़िया चल रहा है सर। आप सुनाते जाइए और लास्ट में नहीं, जैसे बैठे होते हैं और लास्ट में पंडित कहता है यहां मारना है स्वाहा, तो आप वहीं उठाकर बस बोले हाँ सर स्वाहा। जहां मैंने नाम आवाज दी तो बोले हाँ सर, बस यही थे। चलो सॉरी। अच्छा, ये बात समझ पाए दोनों प्रॉब्लम? ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई? दो प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान प्रभा, आदिति और राहुल। राज रानी, मुझे अंधेरे की वजह से धुंधला नहीं दिख रहा है, मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ, लाइब्रेरी में हो? लाइब्रेरी में इतनी कम लाइट? देखो, नहीं हो सकता लाइब्रेरी में हो, मान लिया मैंने, चलो। केस रजाई, वेल एंड गुड। देखो सही है सब। मुझे पता है अभी कई लोग वेट कर रहे हो कि बस सर आप हटो और कैमरा ऑफ करें। चलो सॉरी। देखो, अब ये समझो, ज्ञान प्रवाह ध्यान रखना एकदम। हाँ, आप ही की बात हो रही है। देखो, यहां मैंने ऐसा बोला, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे थे तो ये समटाइम्स स्ट्राइक कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक करेंगे वो पीछे भी आ सकते हैं घूमकर। पीछे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर से जा सकते हैं। तो क्या ये फीडबैक जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? और अगर फीडबैक जैसा हो जाएगा तो ऑक्सीलेटर जैसा हो जाएगा, तो हमें ऑक्सीलेटर नहीं बनाना। दूसरा, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां भिड़ेंगे,
हिट करेंगे, क्या हिट करते समय ऑब्स्टेकल भी डालेंगे, सिग्नल को एटीन्यूएट भी करेंगे? तो ना तो हम एटीन्यूएटर चाहते हैं, ना तो हम एटीन्यूएट कराना चाहते हैं, ना तो हम ऑक्सीलेटर चाहते हैं। तो यहां क्या लगाते हैं? एक्वाडक्ट कोटिंग। क्या लगाते हैं? एक्वाडक्ट कोटिंग। तो नीचे लिख लीजिए, टू अवॉइड oscillator nature, to avoid oscillator nature, to avoid oscillator nature, we use aqueduct coating, which is made up of, किसकी बनी होती है? which is made up of aqueous solution of graphite, which is made up of aqueous solution of graphite। ठीक है, जो कि aqueous solution of graphite की बनी होती है। तो ऑक्सीलेटर वाली समस्या को अवॉइड करना है। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें लिख लो, सम एटीन्यूएशंस कैन आल्सो बी सीन। कुछ एटीन्यूएशन भी दिखता है, मतलब घटना, सम एटीन्यूएशन कैन आल्सो बी सीन। बट हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। क्या लगाते हैं यहां पर? एक्वाडक्ट कोटिंग। बाकी वही सब काम होते हैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, करंट मॉड्यूलेशन सब होता है। वेलोसिटी बदलते हैं, करंट चेंज होगी, और फाइनल आउटपुट में मॉड्यूलेशन होगा, सब कुछ होता है वैसे ही। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, लोगों ने कहा ये जो पीछे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो पीछे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको आने दो, और इसको आने दो तो ये फीडबैक बना देगा, और बिना इनपुट के अगर कोई काम करने लगे बार बार, ऐसे आपको कोई पढ़ाई के लिए ना बोले और आप बिना सुने घर वालों की पढ़ने लगो, ऐसे होने के चांस नहीं होते। लेकिन मान लो आपके मन का कुछ जाग जाए कि आप बिना कुछ कहे पढ़ने लगो, वैसा इसकी उम्मीद ना के बराबर है। बट मान लीजिए कि अगर आप बिना घर वालों के इनपुट दिए हुए, बिना कुछ कहे सुने, ना उनकी डांट खाए बिना, अपने सीनियर्स घर के जो बड़े हैं उनकी बात बिना सुने हुए खुद पढ़ने, मतलब सुबह उठे और मॉर्निंग में अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, विदाउट इनपुट यू आर गिविंग द आउटपुट, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? तो मार्केट में एक नई डिवाइस आई और इसका नाम बना BW। इसे एब्रिविएट किया गया बैकवर्ड वेव ऑक्सीलेटर, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, BW। तो इसमें ऑक्सीलेटर की तरह का फिनोमेना होगा। ये क्या है? एम्पलीफायर नहीं है, क्या है स्टूडेंट्स? ये ऑसिलेटर, BW।
बैकवर्ड वेव ऑक्सीलेटर, BWO, बैकवर्ड वेव ऑक्सीलेटर। चलो ठीक है, फिर इसको पढ़ाते हैं नेक्स्ट। जो मैंने बताए हैं, जिस वे में बताए हैं वो बातें उसी वे में समझ लेना, ठीक है, और कुछ नया नहीं, क्योंकि किताबों की जो लैंग्वेज है बहुत लंबी चौड़ी है, उससे कहानी निकाल पाना टफ है। बेटर है जैसा मैंने बताया है, आप समझ गए होंगे किसमें सर्कुलर पाथ घूम जाता है, किसमें सीधा निकल जाता है, किसमें हेलिक्स, राइट, क्यों एटीन्यूएटर का काम है, यहाँ एटीन्यूएटर क्यों हो रहा है। जैसे किताबों में यहाँ कहीं एटीन्यूएटर पर लिखा हो वर्ड, एटीन्यूएटर का मतलब क्या है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटीन्यूएट करा रहे हैं सिग्नल्स को। चलो ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ऐड करवा दूंगा लेक्चर, ठीक है। नहीं, ये दिन में ही लूंगा बिकॉज कल भी ट्राई करेंगे, मौसम अब थोड़ा हाथ वाला ठीक नहीं है, ट्राई करूंगा। मेरा हो जाता वो शाम का ही है, इसलिए अब, और जो मैं कह देता हूँ वो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। हाँ, बिना कुछ कहे, ठीक है, कल फिर लेते हैं, ठीक है, ओके।